हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू वियतनामीज BL सीरीज अवेटिंग डॉन के एपिसोड 2 के बारे में। अगर एपिसोड 1 की बात करें तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन लगभग 2 मंथ पहले किया था, पर मुझे ये सीरीज बहुत पसंद थी और आप लोग लगातार बोल रहे थे कि दीदी इसका नेक्स्ट पार्ट लाए, तो हाजिर है, तो आपके लिए हाजिर है अवेटिंग डॉन का एपिसोड 2। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा लगातार BL सीरीज देखने के लिए। तो चलिए बात करते हैं एपिसोड 2 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत वियाट से दिखाया जाता है। किस तरह वियाट सोता रहता है, तभी वो देखता है कि फेसबुक पर एक नोटिफिकेशन आया है कि उसका बॉयफ्रेंड ने एक स्टोरी लगाया किसी का हाथ पकड़ते हुए। ये देखकर वियाट काफ़ी उदास हो जाता है और अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है और कहता है मुझे लगता है कि वो सच में मुझे धोखा दे रहा है। ये देखकर उसके दोस्त कहते हैं अगर वो तुम्हें धोखा दे रहा है तो उससे ब्रेकअप करो। ये सुनकर वियाट कहता है अगर वो मुझे ब्रेकअप भी करना चाहता है, पर मैं उससे मिलकर पूछना चाहता हूँ कि उसने मेरे से ब्रेकअप क्यों किया है, उसने मुझे क्यों कहा था कि मैं उसका इंतजार करूं और मुझे इसी को पता लगाने के लिए मैं जाऊंगा जहां पर मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर उसकी दोस्त रोती और कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात को छोड़ देना चाहिए। वो बात साबित कर दिया है ना कि वो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ नई शुरुआत कर चुका है। दूसरी तरफ वियाट को कल रात की बात याद आती है क्योंकि उसके कमरे में किसी के शॉर्ट्स पड़े हैं और तभी वो याद करता है किस तरह डॉन के साथ वो कल रात में था, पर ये यादें काफ़ी धुंधली रहती है और उसे काफ़ी कम याद रहता है कि क्या हुआ था और क्या नहीं, और कहता ओ मैं भी ना कुछ अजीब बातें कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह वियाट अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए वही जगह पे जाता है, पर जाने से पहले वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचता है किस तरह उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ इतने क्यूट मोमेंट बिताए, उसको इतना प्यार किया, उसके लिए एक फेवरेट बिल्ली भी लाया और ये बिल्ली वो उन दोनों का बच्चा रहती है। और बेचारा वियाट उस बिल्ली को अपने बच्चे की तरह प्यार भी करता है, उसकी केयर भी करता है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने कहा था इस बिल्ली को मैंने पाला है तो प्लीज़ वियाट इसका ख्याल रखना और सोचना कि तुम मेरा ख्याल रख रहे हो। और जब वियाट का बॉयफ्रेंड उसके साथ इंटीमेट होना चाहता तो वियाट रोक लेता और कहता है नहीं, और तभी वियाट कहता है क्या तुम्हें इससे प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है नहीं। और दिखाया जाता है किस तरह वियाट का बॉयफ्रेंड एक दिन अचानक आता है और कहता है मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ पर मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। ये कहकर वियाट का बॉयफ्रेंड चला जाता है, पर आज के बाद उससे मिलने नहीं आता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह उसकी दोस्त उसे समझाने के लिए समझाती थी कि वियाट किसी से इतना प्यार मत करो, मुझे लगता है कि वो तुमसे भागने और ब्रेकअप करने के लिए इतनी दूर गया है, पर वियाट उसकी बातों को यकीन नहीं करता है। दूसरी तरफ वियाट ये सब सोचते सोचते बहुत बीमार हो जाता है। उसकी फ्रेंड आती है और उसका ख्याल रात भर रखती है, तभी उसकी दोस्त कहती है मैं पता है मैं तुम्हारे हमेशा तुम्हारी ख्याल रखूँगी, पर अपने आप को चोट पहुँचाना तो बंद करो उस बेकार इंसान के लिए जो तुमसे प्यार भी नहीं करता है। पर वियाट कहता है पर मुझे उससे सामने से पूछना है कि मुझे उसने ब्रेकअप क्यों किया है। और ये सब सोचकर वियाट उस जगह पे आ जाता है जहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड अपने नए बॉयफ्रेंड को किस करता रहता है। ये देखकर वियाट उसको खींचता है और कहता है तुमने ये मेरे साथ क्यों किया है। वियाट का एक्स बॉयफ्रेंड वियाट को कहता है तुम होते कौन हो मुझे ये करने वाले। तो वियाट कहता है ओ मैं कौन होता हूँ, मैं वही हूँ जिसे तुमने वादा किया था कि हमेशा प्यार निभाने के लिए। और तभी वियाट कहता है तुम मेरे रिश्ते के सिर्फ लीच हुआ करते थे और तुमने कभी तो मेरे लिए कुछ किया है। वियाट कहता है पर तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे ना। और तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है मैं तुमसे थक चुका था, मैं तुम्हें बताने के बारे में सोच भी रहा था और मैंने कई मौके भी दिए, मैं जिससे कि तुमसे बात ना करना, तुम्हारे स्टोरी को ब्लॉक कर देना, और ये सब करने के बाद भी तुम्हें नहीं पता चला कि मैं तुमसे पक चुका था। और तभी वियाट कहता है पर मैं तुम्हें भूल नहीं सकता हूँ और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, मैं तुमसे भीख मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ इस रिश्ते को दूसरा नाम दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर वियाट का बॉयफ्रेंड कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, जो मैं कह रहा हूँ उस बातों पर यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। और ये कहकर उसका बॉयफ्रेंड अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ चला जाता है। वियाट बहुत रोता है और ये सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल रहता है। तरफ दंग अपने भाई के साथ डक बेचने के लिए जाता है और उसके अंडे भी, और उसका भाई कहता है मैं तो आज सोच रहा हूँ कि काफ़ी अंडे बेचेंगे। और तभी दान कहता है मुझे भी पर कुछ अंडे खाने हैं, तो उसका भाई कहता है चलो चलते हैं। और तभी वो लोग बात करते रहते हैं एक लड़की के बारे में जिसका नाम
नाम नोंग रहता है। वो कहते हैं कि नोंग के एक्स हस्बैंड ने उसे तलाक भी ले लिया है, पर उसे अब भी वो परेशान कर रहा है। और तभी उसका भाई कहता है ये नोंग का फैसला होगा कि वो अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहना चाहती है पास, हम लोग उसके मैटर में दखलअंदाजी नहीं कर सकते। दंग कहता है मुझे लगता है कि उसे ये फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को प्यार से रोकते हैं तो ये बहुत बुरा है। उसकी भी तो ज़िंदगी है और मुझे हमेशा प्यार में जो सब्र कराते और वेट कराते मुझे बहुत बुरा लगता है। और यही बात वो दोनों भाई करते ही रहते हैं। अब बात करते करते ये लोग पहुंच जाते हैं अपनी दुकान पर, जहाँ पर दंग का भाई अंडों की दुकान लगाता है और उसे गर्मा गर्म अंडे देता है और कहता है कि इसे खाओ कैसा है। और तभी दंग कहता है ये सबसे बहुत ज़्यादा टेस्टी है और सच में बहुत ज़्यादा यमी भी है। दूसरी तरफ जब दंगा अपने भाई के शॉप से अंडे खा कर जाता रहता है, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात पियाट से होती है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ड्रंक हो रहता है। और तभी दंग कहता है कि हमेशा तुम मेरे साथ ही क्यों मिलते हो, इस ऐसी मुसीबत में देखो ना तुम्हारे वजह से मेरे सर में चोट भी लग गई। और तभी बेचारा दंग वियाट को अपने कंधों पे लाद कर पूरे घर ही घुमाता और कहता है चलो मैं चलता हूँ। और तभी वियाट कहता है मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे साथ ही हमेशा ये सब होता है। तो दंग कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हारे साथ ये कैसे हो सकता है। तभी वियाट कहता है सच में मुझ पर तो गॉड हमेशा बुरा ही करते हैं, मेरा लक बहुत बुरा है, मेरे साथ ही हमेशा होता है। जिस शख्स से मैंने इतने सालों तक प्यार किया, उसका इंतजार किया, अचानक उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, ये वो कैसे कर सकता है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जब दंग ये बात जानता है तो वो भी वियाट के लिए थोड़ा बुरा फील करता है। तभी अचानक वियाट को उल्टी होने लगती है। ये देखकर दंग कहता है तुम अचानक उल्टी क्यों करने लगे हो, क्योंकि वो उसके पूरे कपड़े पे कर देता है। तो उसी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह दंग एक रूम में पाता है जो वहाँ पे रहता है, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए एक नई जगह पे आता है जो कि उसके घर से काफ़ी दूर है। दूसरी तरफ वियाट जैसे ही कमरे से निकलता है तो उसे एक छिपकली दी जाती है। ये देखकर वो तुरंत दंग के कंधे पर ऊपर चढ़ जाता है और यहाँ पे इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा क्यूट मोमेंट दिखाया जाता है। ये देखकर वहाँ पे नोंग आ जाती है, जिसके बारे में कल रात दंग बात करता रहता है। और वो कहता तुम दंग को जानते हो। तो वियाट कहता है नहीं, मैं इस होम स्टे में रहता हूँ और मैं यहाँ का गेस्ट हूँ। ये सुनकर नोंग कहती ओ तुम गेस्ट हो। और तभी वियाट कहता है हाँ मुझे इस होम स्टे के बारे में जानना है। और तभी नोंग कहती है कल पर मैंने रजिस्टर में तुम्हारा नाम नहीं लिखा, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो वियाट कहता है क्योंकि मैंने कल ही इस होम स्टे में रहने का प्लान किया है और कल नहीं मैं आया था, इसलिए रजिस्टर में अभी तक तुम्हारा नाम नहीं आया है। और तभी वियाट अपनी उम्र बताता है। ये देखकर नोंग कहती है ओ तुम मुझसे 2 साल छोटे हो। और तभी वहाँ पर दंग आता है और कहता है ये रहा तुम्हारे कपड़े, इसे ले लो। और तभी वियाट उसे लेकर जाता है और कहता है शुक्रिया सिस्टर आपके लिए। दूसरी तरफ वियाट जब रूम में आता है तो उसे कल रात की बात हल्की हल्की याद आती है, किस तरह उसने दंग के ऊपर उल्टी कर दिया था। ये देखकर वियाट काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होता है, कहता है ओ वियाट तुमने ये क्या कर दिया है। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट और फनी रहता है। तभी वियाट अपने कपड़ों की महक सुनता है और कहता है वो इसका फ्रेग्रेंस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और तभी वियाट देखता है कि उसकी अंडर पैंट गायब है। ये देखकर वियाट कहता है ओ मेरी अंडर पैंट कहाँ गई। दूसरी तरफ वियाट जब बाहर जाता है तो देखता है कि दंग उसके अंडर पैंट को लेकर सूंघता है। ये देखकर वियाट कहता है ओ ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा कहने का क्या मतलब था, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। और तभी दंग कहता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वियाट कहता है मैंने देखा है तुमने क्या कर रहे थे और तुम्हारा इसके आगे का क्या प्लान था। और तभी दंग कहता है वैसे भी मैं तुम्हें ये देने आ ही रहा था। और तभी इन दोनों की बातों को सुनकर वहाँ पर नोंग आ जाती और कहती ओ वियाट जो अंडर पैंट के बारे में तुम ढूंढ रहे थे ये मिल गया है, मुझे लगता है ये तुम ले लो। दूसरी तरफ वियाट की दोस्त फ़ोन करती और तभी वियाट बहुत रोता और कहता है उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। तभी उसकी दोस्त कहती रोना बंद करो, मुझे लगता है तुम्हारे अपने मूड को चिलअप करने के लिए तुम्हें कुछ घूमने जाना चाहिए, अब तुम वहाँ पे गए ही हो तो जाओ घूम भी लो। और तभी वियाट कहता हाँ मेरा भी प्लान यही है। और तभी उसकी दोस्त कहती अच्छा हुआ वो ऐसा घटिया इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया है। तभी वियाट कहता है मैं बहुत बेवकूफ़ था पर अब मैं स्मार्ट बन चुका हूँ और मैं कभी भी किसी से प्यार कभी भी नहीं करूँगा। प्यार बहुत बुरी चीज़ है, लोगों को बस धोखा देती है। और वियाट यही फैसला करता है कि आज के बाद वो कभी भी किसी से प्यार नहीं करेगा। अपने दोस्त से जब बात करता है तो उसे काफ़ी अच्छा फील होता है। और तभी वो अपने बॉयफ्रेंड का मैसेज देखता है किस तरह ब्रेकअप का वो स्टेटस बहुत पहले भी लगाया था, पर मैं ही प्यार में बुद्धू था कि कभी भी ये फीलिंग समझ ही नहीं पाया। दूसरी तरफ दंग होम स्टे के सारे कपड़े को तैयार रहता है। तभी वहाँ पर नोंग आती है और कहती है ये सब मेरा काम है, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी दंग कहता है जब सिस्टर तुम चली जाओगी तो मुझे ही कुछ करना होगा। तभी नोंग कहती है क्या हुआ तुम बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। और तभी दंग कहता है नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है और बस मैं चाहता हूँ कि तुम काफ़ी खुश रहो और अपने एक्स हस्बैंड की वजह से चिंता मत
मत करो, हम लोग उससे भी जल्द से जल्द निपट लेंगे। और हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें और जहाँ काम भी करना चाहिए। वो लोग होम स्टे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि होम स्टे को और अपग्रेड करना चाहिए, जिससे वो दोनों बात करते ही रहते हैं कि तभी दंग नोंग को बताता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने रिश्ते को सोचना चाहिए। अगर वो बहुत परेशान कर रहा है तो उससे फाइनली डिवोर्स ले लेना चाहिए। और तभी ये सुनकर नोंग चुप हो जाती है। और तभी दंग कहता है हम लोग दोस्त हैं, दोस्तों को हर बात शेयर करनी चाहिए। पर तभी अचानक इन लोगों को आवाज आती है। वियार कहता है क्या मुझे एक मोटर बाइक या रेंटल पे मिल सकती है। ये देखकर नोंग कहती है हमारे होम स्टे पर मोटर बाइक रेंट पर तो मिल सकती है, पर आपको वन टाइम मेंटेनेंस भी भरना होगा, जो कि काफ़ी सेफ रहता है। ये सुनकर दंग उसे मना कर देता और कहता है वैसे तुम कहाँ जाना चाहते हो, और अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ, क्योंकि हमारे होम स्टे अपने गेस्ट को फ्री में मोटरसाइकिल राइड भी करवाती है, जिससे कि आप लोग मोटर बाइक ले सके और रेंट भी कर सके। ये सुनकर नोंग कहती है ये कब से हो गया है। तभी दंग कहता है चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूँगा। वैसे वियाट तुम्हें कहाँ जाना है। और तभी वियाट कहता है वैसे क्या तुम लोगों के पास गैस का भी बैग है, और वैसे मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो मैं मोटर बाइक भी रेंट नहीं कर सकता हूँ। ये देखकर दंग काफ़ी खुश होता है और कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा जहाँ तुम्हें चलना है। और तभी वियाट और दंग हाथ मिलाते हैं और दंग कहता है मैं तुमसे सही वक्त पे मिलता हूँ। दूसरी तरफ नोंग कहती ये कब से हमारे होस्टे में सब कुछ फ्री हो गया। दूसरी तरफ वियाट तैयार हो जाता है पूरे शहर को घूमने के लिए, और दंग वियाट को देखता रहता है। वियाट कहता है दंग क्या तुमने सनस्क्रीन लगाया। तो दंग कहता है क्या लड़कों को भी सनस्क्रीन की ज़रूरत होती है। तो वियाट कहता है हाँ, सभी लोगों को सनस्क्रीन की ज़रूरत होती है, चाहे लड़का हो या लड़की। वैसे मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें सनस्क्रीन लगा देना चाहिए, बस अपनी आंखों को बंद करो। तभी वियाट दंग के फेस पर सनस्क्रीन लगाता है और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। और तभी दंग कहता है मैं तुम्हें सनसेट के देखने चलता हूँ। वियाट कहता है अगर देर होगा ना मैं तुम्हें पंच भी करूँगा। दूसरी तरफ ये लोग सनसेट देखने के लिए आ जाते हैं। और तभी दंग कहता है मुझे लगता है आज सनसेट थोड़ा लेट होगा, क्यों ना हम लोग यहीं बैठकर वेट करें। वैसे तुम इस सिटी को क्यों घूमने आए थे, क्या हमेशा यहाँ पे रहते हो, क्या तुम मुझे बताओ। तो वियाट कहता है ये बहुत लंबी कहानी है। दंग कहता है अगर तुम बताना चाहते हो तो बता सकते हो। और तभी वियाट कहता है ये मेरी कहानी नहीं बल्कि मेरे दोस्त की कहानी है। और तभी वियाट कहता है मेरे दोस्त का बॉयफ्रेंड उसे चीट करा था और उसे ये बात बहुत दिन बाद पता चली, तो तुम्हें क्या लगता है मेरे दोस्त को क्या करना चाहिए। और तभी दंग कहता है मेरी तरफ से अपने दोस्त को एक बहुत ही ज़्यादा कस के गले लगाना और कहना कि उसे मुझे लगता है कि उसे अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ आप शुरू से शुरुआत कर सकते हैं। और तभी वियाट कहता है पर वो बहुत ज़्यादा थक चुका है और वो अब ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, क्योंकि हर तरफ उसे बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। और तभी दंग कहता है पर मुझे ये नहीं लगता है कि अगर आपका एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरी तरफ वो दरवाज़ा ज़रूर खुलता है। मुझे लगता है कि उसे फ्यूचर की भी चिंता करनी चाहिए। दंग कहता है अगर आपको अभी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो क्या पता फ्यूचर में आपको इसके बदले कुछ ना कुछ फल मिले। ये सुनकर वियाट कहता है ओ ऐसी बात है। और तभी दंग कहता है चिंता मुझे लगता है ये तुम अपने बारे में बात कर रहे हो। कहता है पता है अगर मेरे फैमिली मेम्बर मुझे एक्सेप्ट ना करे और मुझे ना समझे तो मैं अपने आप को समझूंगा। मुझे लगता है कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, और आप एक बार प्यार में धोखा खाते तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने दिल की शुरुआत फिर से नहीं कर सकते, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा हर चीज़ का मौका होता है। तभी वियाट कहता है क्या वैसे तुम किसको पसंद करते हो। और तभी दंग कहता है कि मुझे मैं क्यों बताऊँ, तुम बताओ। और तभी वियाट कहता है पर मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। दूसरी तरफ वियाट कहता है मुझे और जगह घूमना है। तो दंग कहता है यहाँ पास के रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा खाना मिलता है, चलो हम उस खाने को खाएं। और तभी दंग जाने से पहले वियाट को अपने हाथों से वो हेलमेट पहनाता है। वियाट और दंग साथ में जाते हैं। और तभी वियाट कहता है आराम से चलाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पर तभी अचानक इन दोनों की स्कूटर बंद पड़ जाती है। और तभी वियाट कहता है मैं कह रहा था हम लोगों को मैप को देखकर चलना चाहिए, और ये देखो ना तुम किस रास्ते पर मुझे ला दिए। और तभी दंग कहता है मैं क्या करूँ, मैं यहाँ का नागरिक हूँ, मुझे यहाँ के रास्ते पता है। पर दंग को भी रास्ते याद ही नहीं रहते और वो दोनों जंगल में खो जाते हैं। और वियाट दंग को काफ़ी चलाता है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में जो भी दिखाया गया है वो सिर्फ मनोरंजन के रूप में दिखाया गया है, दर्शकों को किसी भी चीज़ के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा है।